दोस्तों ये क्लास हमारी पहली होने वाली है जो कि हमारे जो टैग वर्ड हैं सीटेट पेपर 1 हो या सीटेट पेपर 2 हो, दोनों में ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो टैग कीवर्ड होते हैं ये हमारे काम करते हैं। और इन टैग कीवर्ड की वजह से, इन टैग कीवर्ड की मदद से हम लोग अपने क्वेश्चन को आसानी से कर पाते हैं। तो सीडीपी हो या अदर कोई हमारी सब्जेक्ट हो, चाहे वो मैथ पेडागोजी हो, चाहे वो भाषा पेडागोजी हो, हर सब्जेक्ट में हमारे ये जो टैग कीवर्ड हैं ये मदद करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टैग वर्ड्स की मदद से हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और किस तरीके से टैग कीवर्ड हमारी मदद करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे पॉजिटिव कीवर्ड्स, सकारात्मक शब्दावली, किस तरीके से आपको एक कीवर्ड की मदद से आपको क्वेश्चन को करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि सबसे पहला जो हमारा कीवर्ड है यहाँ पर विकास। क्या है? यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर विकास। ठीक है, तो विकास जो बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, तो बच्चे का जो विकास होता है वो शारीरिक और मानसिक विकास दोनों तरीके से होता है, शारीरिक भी और मानसिक भी। तो ये हमारा विकास क्या है? पॉजिटिव कीवर्ड है। अगर आपको क्वेश्चन में दिखाई देता है विकास से रिलेटेड कोई भी चीज़ लिखी है तो वो आपकी पॉजिटिव के अंदर आएगी। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर जाएगा और निगेटिव होता है तो निगेटिव जाएगा। वो बात की बात है, जिस तरीके से क्वेश्चन होगा उस तरीके से मैं आगे आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो हमारा सीडीपी है या फिर हम बात करें इसकी अदर सब्जेक्ट की, तो ये सारे कीवर्ड तो मदद करेंगे ही। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है वो ये कि जो बच्चा है, बच्चा जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाइल्ड सेंटर्ड की हम लोग बात करते हैं, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो चाइल्ड सेंटर्ड का है। तो इसमें आपको बच्चे को सेंटर में रखकर आसपास आपको बच्चे के हित के लिए सारी चीज़ें करनी होंगी। जैसे टीचर आप मान के चलो कि बच्चे का एक सेवक है और बच्चा यहाँ पर भगवान है। तो भगवान के अहित, भगवान के बारे में आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते। ठीक, तो आपको ये मान के चलना है। तो दूसरा कीवर्ड हम यहाँ पर देखते हैं प्रेरणा। ठीक है, बच्चों को उत्साह देना। देखो अगर बच्चा कोई भी काम नहीं कर पा रहा है तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को डिमोटिवेट करना है, हमें बच्चे को प्रेरित करना है, उत्साह भरना है उसके अंदर कि बच्चा काम को सही तरीके से कर पाए। ठीक है, तो अगर उत्साह कहीं पर भी क्वेश्चन में हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पर ये प्रेरणा जो है हमारा, ये हमारा पॉजिटिव कीवर्ड हो जाता है। उसके बाद तीसरा है हमारा रचनावाद। ठीक है, बच्चों को करके सिखाना होता है। ठीक है, और बच्चे करके सीखते भी हैं। ठीक है, बच्चे गलतियां करेंगे लेकिन उसके ऊपर आपको एक शब्द भी नहीं बोलना है, बच्चे को दंडित नहीं करना है। ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चा क्या है, रचना करके बच्चों को करके सिखाना है, बच्चों को देना, खुद नहीं करके देना है, मदद कर देनी है बच्चों को, लेकिन उनको खुद करके सीखने देना है। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पर देखो व्यक्तिगत अंतर। हर बच्चे की विशेषताएं जो होती हैं, हर बच्चे की विशेषताएं सेम नहीं होती हैं, समान नहीं होती। उनकी जो भिन्न भिन्न तरह की विशेषताएं होती हैं उनका सम्मान करना। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीख रहा है या फिर कोई बच्चे में किसी तरह की डिसेबिलिटी है तो उसका सम्मान नहीं करना है आपका, उसको आपको मतलब नकारना नहीं है। सीधी सी बात यह है, हर बच्चे का सम्मान करना है, हर बच्चे की व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती हैं उनका आपको सम्मान करना है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत अंतर जो है हमारा ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद है आत्मसम्मान। बच्चों में आत्मसम्मान बढ़ाना। ऐसा नहीं कि बच्चा अगर पढ़ नहीं पा रहा, बच्चा अगर किसी भी कार्य को नहीं कर पा रहा है तो आप कहेंगे कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर सकते। तो इस तरीके से बच्चे के सामने नहीं बोलना है। बच्चे को बोलना है हाँ आपने अच्छा किया और आप इससे अच्छा कर सकते हैं, आप कर लेंगे, इसको आप कोशिश करते रहिए। तो इस तरीके से पढ़ाना होता है। उसके बाद है स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, स्कैप फोल्डिंग आपको इंग्लिश में भी लिखा देखने को मिलेगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, स्कैप फोल्डिंग आपको इंग्लिश में इस तरीके से लिखा देखने को मिलेगा। तो स्कैप फोल्डिंग का मतलब ये होता है कि बच्चे को सहारा दिया जाता है। बच्चा किसी कार्य को नहीं कर पा रहा है तो हम पूरा कार्य उसको करके नहीं देंगे, बच्चे को सहारा दे देंगे, बच्चे को हम हिंट दे देंगे कि हाँ इस तरीके से काम होगा, बाकी काम बच्चे को ही करने दिया जाता है।
तो यहाँ पर लिखा भी है बच्चे को सहारा देना ताकि वे खुद सीख सकें। ठीक है, उसके बाद है 7वां हमारा यहाँ पर देख सकते हैं आप, सामाजिक संपर्क। ठीक, सामाजिक संपर्क, दोस्तों के साथ मिलकर सीखना। बच्चे जो होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो टीचर सिखाता है तो टीचर से बच्चे थोड़ा सा नर्वस भी होते हैं, डरते भी हैं, चीज़ें नहीं सीख पाते हैं। तो सामाजिक संपर्क में आने से बच्चे ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को अब्जॉर्व करते हैं, ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। तो ये सामाजिक संपर्क भी हमारा क्या है, पॉजिटिव कीवर्ड है। और दोस्तों ये जो हमारी जो PDF है जिससे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर जाने के बाद आपको ये PDF मिल जाएगी, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका जैसे मन हो उस तरीके से आप अपना कार्य कर सकते हैं। उसके बाद समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है, किसी भी समुदाय से बच्चा आ रहा हो, कैसा भी बच्चा हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, किसी भी जाति धर्म का बच्चा हो, किसी को भी अलगाव नहीं करना है, किसी भी बच्चे को अलग नहीं बैठाना होता है। सभी प्रकार के बच्चों का एक साथ में समायोजन करके पढ़ाना, एक साथ में एकत्र करके पढ़ाना, यही होती है समावेशी शिक्षा। यहाँ पर लिखा भी है सभी बच्चों को एक समान शिक्षा देना। ठीक, तो समावेशी शिक्षा का मतलब यही होता है। उसके बाद है हमारा सकारात्मक शुद्धिकरण। ठीक, अच्छे काम के लिए तारीफ या इनाम देना। ठीक है, अगर कोई बच्चा कार्य कर रहा है तो इनाम देना और या उसकी तारीफ करना, जिससे उसका जो अंदर कॉन्फिडेंस होता है वो इंक्रीज़ होता है। अब लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर काम के लिए आपको इनाम देना है। अगर हर काम के लिए आप इनाम दे रहे हैं बच्चे को तो ये निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया तो उसको एक बार आप इनाम दे सकते हैं। हालांकि इनाम देना, ये बार बार इनाम देना, ये हमारा निगेटिव कीवर्ड है। ठीक है, अच्छे काम के लिए तारीफ कर सकते हैं आप। उसके बाद है आंतरिक प्रेरणा। ये होता है बच्चे खुद की रुचि के लिए सीखना। ठीक है, देखो खुद की रुचि के लिए बच्चे सीखते हैं। अगर आप बच्चा चाहेगा ही नहीं सीखना तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, आप उसको नहीं सिखा सकते। आंतरिक प्रेरणा, जब तक अंदर से बच्चा नहीं चाहेगा खुद सीखने के लिए खुद नहीं चाहेगा तो आप नहीं ज़बरदस्ती सिखा सकते उसको। ठीक, उसके बाद रचनात्मक प्रतिक्रिया, ये भी हमारा पॉजिटिव कीवर्ड है। सुझाव देना ताकि बच्चे और अच्छा कर सकें। ठीक है, आपको सुझाव देना है, बच्चा कोई भी कार्य कर रहा है, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बच्चा लिख रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप उसको सुझाव देंगे ताकि बच्चे और अच्छे से वर्क कर सकें और अच्छे तरीके से क्रिएटिविटी दिखा सकें। उसके बाद यहाँ पर है बाल केंद्रित शिक्षा। ये भी हमारा पॉजिटिव, ये हम सभी जो कीवर्ड्स देख रहे हैं सब सारे पॉजिटिव कीवर्ड हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या है, बच्चों की ज़रूरतों पर ध्यान देना। बच्चों की ज़रूरतों पर ध्यान देने का मतलब ये है कि बच्चों को क्लास में किस चीज़ की ज़रूरत है जिससे वो बच्चा और अच्छे से सीख सके, बच्चा और अच्छे से लिख सके, पढ़ सके, इनसे मतलब है। उसके बाद है आलोचनात्मक सोच, समस्याओं को हल करने की क्षमता। ठीक है, बच्चों के अंदर समस्याओं को हल करने की क्षमता होती है, बस आपको क्या करना है, उस क्षमता को पहचानना है और उस क्षमता को बच्चों का यूज़ करना सिखाना है कि किस तरीके से वो अपनी क्षमताओं का यूज़ करेंगे, अपनी क्षमता के हिसाब से बच्चे कार्य को पूर्ण करेंगे। धैर्यता, भावनात्मक मजबूती। अब देखो, भावनात्मक मजबूती से मतलब ये है कि बच्चे के जो इमोशनल्स हैं, इमोशंस, उन पर मजबूती पाना। अब वो कैसे सिखाएगा, वो टीचर ही सिखा सकता है, भावनात्मक मजबूती। ठीक है, विकासशील मानसिकता, हमेशा सीखते रहने की चाह, ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव कीवर्ड है। मतलब हमेशा सीखते रहने की जो चाह है बच्चे के अंदर डेवलप करनी होती है, वो कौन करेगा, वो एक टीचर ही करता है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी गई हैं आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इन सारे कीवर्ड्स को अगर आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी, आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिक यहाँ पर इन कीवर्ड की मदद से हो जाएंगे। उसके बाद 16 नंबर है सहयोगात्मक शिक्षा, बच्चों को मिलकर सीखने में मदद करना। बच्चों को मिलकर सीखने में मदद करना का मतलब क्या है, बच्चे आपस में एक दूसरे से सहयोग करके आपस में जब चीज़ें सीखते हैं, डिस्कस करते हैं तो ज़्यादा चीज़ें गेन कर पाते हैं, इसका मतलब उससे है। सकारात्मक वातावरण, देखो अच्छा और प्रेरणादायक माहौल, क्लास में आपको सकारात्मक माहौल बनाना है। ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं और आप कह रहे हैं
कि नहीं तुम पढ़ नहीं पाओगे, तुम पढ़ नहीं सकते, कुछ नकारात्मक वातावरण नहीं बनाना है। पॉजिटिविटी के साथ में क्लास में एंटर करना और पढ़ाना होता है बच्चों को। आत्म अन्वेषण, खुद की विशेषताओं को समझना। अब देखो वही चीज़ है कि बच्चे खुद की विशेषताएं नहीं समझ सकते क्योंकि बच्चे हैं छोटे, और आपको पता है कि कौन बच्चा किस तरीके से वर्क कर लेगा, किस तरीके से उसकी पोटेंशियल को समझने की जो ज़रूरत है वो आपको है, और आप ही समझ सकते हैं बच्चे के अंदर कितनी क्षमता है। तो वो आप समझेंगे और उसके बाद बच्चों को समझाएंगे। रुचि आधारित शिक्षा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों की रुचि के हिसाब से पढ़ाना होता है। अब देखो बच्चे का अगर इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने का तो आप ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा सकते, ज़बरदस्ती आप किसी को भी कुछ भी नहीं पढ़ा सकते। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि बच्चे की रुचि कब है, बच्चा पढ़ना कब चाह रहा है, तो ये आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, तभी आप अच्छे टीचर कहलाएंगे। उसके बाद है सकारात्मक अनुशासन, नियमों का पालन सिखाना। अब देखो बच्चे होते हैं छोटे, अब बच्चों को तो पता है नहीं, बच्चे तो स्कूल में ही सीखेंगे ना कि इस तरीके का अनुशासन में हमें रहना है, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, तो वो सारी चीज़ें आप सिखाएंगे। सकारात्मक अनुशासन जो कि होता है नियमों का पालन सिखाना। उसके बाद है सहानुभूति, बच्चों की भावनाओं को समझना, बच्चों के इमोशंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कई बार बच्चे कुछ बहुत सारी चीज़ें नहीं कह पाते हैं, बच्चा परेशान होता है, तो ये आपको चीज़ें उसके इमोशंस जो हैं उनको आप समझना पड़ेगा। उसके बाद है मौखिक प्रोत्साहन, बच्चों को मौखिक तारीफ़ करना। मतलब ये है कि जैसे बच्चे ने आपने कोई काम दिया बच्चे को करने के लिए और बच्चे ने काम कर दिया, तो आप हाँ ऐसे कह सकते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, इस तरीके से आप जो है और अच्छा कर सकते हैं, इस तरीके से बोल करके उसकी तारीफ़ की जाती है, उसे बोलते हैं मौखिक तारीफ करना। समस्या समाधान क्षमता, समस्याओं को हल करने की शक्ति। बच्चों में ऐसा होता है ना कि कई बार बच्चे कार्य को नहीं करते हैं और नहीं कर पाते हैं, तो उनकी जो कॉन्फिडेंस होता है वो लो हो जाता है, तो ये आपको इंक्रीज़ करना होता है। जो टीचर होता है वो क्या करता है कि नहीं कोई बात नहीं, अगली बार तुम करो और अच्छा कर सकते हो। तो ये क्या होता है, ये समस्या समाधान करने की जो क्षमता होती है बच्चों के अंदर वो होती है, लेकिन वो कई बार मतलब वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उसको आपको इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत होती है। सकारात्मक व्यवहार प्रबंधन, अच्छे व्यवहार का बढ़ावा देना। बच्चे छोटे होते हैं, बच्चों को नहीं पता कि किसके साथ में मुझे क्या व्यवहार करना है, किस तरीके से रहना होता है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको सिखानी होंगी। खुली शिक्षा देनी है बच्चे को, सीखने के लिए स्वतंत्र कर देना है, स्वतंत्रता देना है सीखने के लिए, क्योंकि बच्चे को देखो मैंने पहले भी बताया कि चाइल्ड सेंटर्ड है, यहाँ पर बच्चे को कैद में आप नहीं रख के सिखा सकते, बच्चे पर कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकते, तो इस तरीके की चीज़ें आप बच्चे पर कर ही नहीं सकते। बच्चे को खुली शिक्षा, स्वतंत्र छोड़ दो वातावरण में, सीखे, और बच्चा कुछ भी करे उसके लिए आपको दंडित नहीं करना है, कुछ नहीं बोल सकते आप, बच्चा स्वतंत्र होकर के पढ़ेगा। तो यहाँ पर खुली शिक्षा अगर आती है तो ये पॉजिटिव कीवर्ड है। मूल्य आधारित शिक्षा का मतलब ये है नैतिक मूल्यों के साथ शिक्षा देना, क्या आपके लिए सही है, क्या समाज के लिए सही है, क्या सब सारी चीज़ें होती हैं उसके हिसाब से बच्चे को शिक्षा दी जाती है। मूल्य आधारित शिक्षा ये हमारा पॉजिटिव कीवर्ड हो जाएगा। उसके बाद है सामूहिक खेल, मिलकर खेलना और सीखना। जब बच्चे समाज से इंटरेक्ट करते हैं, जब बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करके चीज़ें करते हैं और सीखते हैं, जैसे सामूहिक खेल में एक ग्रुप होगा, ग्रुप में बहुत सारे बच्चे होंगे, जब बच्चे आपस में मिलकर खेलेंगे और सीखेंगे भी। कई बार कैसा होता है ग्रुप में जीडी जैसे करा देते हैं, एक साथ में बैठ करके पढ़ रहे हैं सारे बच्चे मिल करके, तो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, उससे सीखते हैं। मिलकर खेल रहे हैं, जब कोई गेम खेलते हैं तो उससे भी बच्चे सीखते हैं। तो इसका मतलब ये सामूहिक खेल से आप बच्चों का बहुत अच्छा विकास कर सकते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव कीवर्ड हो जाएगा। सामाजिक जागरूकता, समाज की समझ बढ़ाना। बच्चों के अंदर समाज की समझ नहीं होती है कि बच्चे समाज में किस तरीके से रहेंगे, समाज किस तरीके का व्यवहार करता है बच्चों के प्रति, तो ये सब सारी चीज़ें आपको सिखानी होगी। सामाजिक जागरूकता की बात अगर हम करें तो ये हमारा पॉजिटिव कीवर्ड होता है। उसके बाद अगला कीवर्ड हम देखते हैं संवाद कौशल, संवाद करने में कुशल बनाना। संवाद का मतलब होता है बोलना, बच्चे को क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, समाज में किस तरीके से लोगों से बात करनी है। कम्युनिकेशन स्किल अगर आप बात करें तो बच्चों को ये बोलना सिखाना होता है
कि किस तरीके से आप बच्चे को सिखाएंगे। आत्म प्रेरणा, खुद से प्रेरित होकर काम करना। देखो अब वो बात यहाँ पर आ गई कि मैंने अभी आपसे कहा था कि आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी भी बच्चे के साथ में। अगर वो सीखना नहीं चाह रहा तो आप ज़बरदस्ती नहीं सिखा सकते और ना ही सिखा पाएंगे उसको। तो खुद से प्रेरित होकर जब बच्चा काम करेगा, सीखने की कोशिश करेगा, तभी वो सीख सकता है। तो ये आत्म प्रेरणा बहुत ही ज़रूरी हो जाता है सभी के लिए। तो ये खुद से प्रेरित होकर काम करना, ये है हमारा पॉजिटिव कीवर्ड। उसके बाद है यहाँ पर विविधता को अपनाना। विविधता का स्वागत करना का मतलब ये है कि अलग अलग समाज समुदाय से बच्चे आते हैं। कोई अमीर घर का है, कोई छोटे घर का है, कोई दूसरे जाति धर्म का है। तो हमें क्या है, हमें सारे बच्चों को अपनाना है। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर घर का बच्चा है उसको हमने अपना लिया, जो गरीब घर का लड़का है उसको हमने भगा दिया। तो इस तरीके से हम लोग कुछ भी नहीं करने वाले हैं। तो विविधता को अपनाना होता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा है जिम्मेदारी का विकास। जिम्मेदारी का महत्व सिखाना। बच्चे की क्या जिम्मेदारी बनती है, बच्चा छोटा है, बच्चे के अंदर क्या जिम्मेदारी होगी। हाँ, घर की जिम्मेदारी तो नहीं बच्चे को संभालना सिखाया जाएगा, यहाँ पर उसको उसके काम की जिम्मेदारी। आपको आना है, सुबह उठना है जल्दी, उसके बाद ब्रश करना है, नहाना है, फिर स्कूल आना है, स्कूल में आप अपना पढ़ाई करना है, टीचरों का सम्मान करना है, माता पिता का सम्मान करना है। ये सब सारी चीज़ें जिम्मेदारी हैं उनकी। इन चीज़ों का विकास करना होता है। आत्म अवलोकन, अपनी गलतियों से सीखना। देखो बच्चा गलती करेगा, बच्चे की गलती गलती नहीं है। गलतियाँ भी बच्चे का एक सीखने का क्या है, एक पार्ट है, ठीक। तो आत्म अवलोकन, अपनी गलतियों से सीखना, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव कीवर्ड है। प्रभावी शिक्षण, समझने का आसान तरीका। बच्चे को अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप अपने पढ़ाने के मेथड में चेंजेस करिए, अच्छा पढ़ाने की कोशिश करिए। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं और बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी पढ़ा रहे हैं बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, तो इसका मतलब यही माना जाएगा कि आप नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो आप ऐसे मेथड का यूज़ करिए जिससे बच्चे को आसानी से समझ में आ सके और आसानी से वो समझ पाए। उसके बाद है स्वतंत्रता, बच्चे को निर्णय लेने देना। देखो बच्चे को निर्णय लेने देने से मतलब ये है कि स्वतंत्र रूप से वो आज़ाद है, बच्चा अपने खुले वातावरण में सीख सकता है और बच्चे को निर्णय लेने का ये पूरा अधिकार है, ठीक है। बच्चे पर कोई भी आप पाबंदी नहीं लगा सकते हैं, सीधी सी मतलब ये आप समझिए। विश्वास निर्माण, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना। ये देखो मुझे लग रहा है कीवर्ड दोबारा रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं। बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो कई बार लो हो जाता है, क्योंकि जब वो अपने पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। तो उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना होता है, उसका मतलब ये है। सकारात्मक आदतें, अच्छी आदतें सिखाना। अच्छी आदतें से मतलब यही है कि अपने से बड़ों का सम्मान करें, टीचरों का सम्मान करें, घर में जो बड़े होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जो बड़े बूढ़े होते हैं, उनकी जो है बातों का, उनकी जो है बताए गए रास्ते पर चलें, ये सब अच्छी चीज़ें होती हैं। अनुकरणीय शिक्षण, उदाहरण द्वारा शिक्षा देना। अब देखो बच्चों को उदाहरण देकर के जब आप पढ़ाएंगे चीज़ें तो ज़्यादा आसानी से वो सीखते हैं। अनुकरण शिक्षण का मतलब ये भी होता है कि बच्चे नकल करके सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। सामने वाला जो कर रहा है वही आप छोटा बच्चा हो, उसके सामने जैसी भी चीज़ें करेंगे वो ठीक उसी तरीके से वह भी करने की कोशिश करता है। तो ये अनुकरण शिक्षण होती है। प्रेरक खेल, खेल के माध्यम से सिखाना, ये भी कीवर्ड मुझे लग रहा है रिपीट हुआ है। तो खेल के माध्यम से जब आप बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे आसानी से सीख जाते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा, सेहत के बारे में सिखाना, ये भी हमारा पॉजिटिव कीवर्ड है। आपका शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा, क्या क्या करना होता है, ये सब सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं। प्रभावी बातचीत, बच्चों से संवाद करना। जब आप बच्चों से एक सही तरीके से, अच्छे तरीके से जब आप बातचीत करते हैं तो बच्चे में ये कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हमें भी इस तरीके से बात करनी चाहिए। उसके बाद है 42 नंबर, प्रेरणादायक कहानियाँ, बच्चों को कहानियों से सिखाना। जैसे कि मैंने बताया कि बच्चों को जब ऐसी चीज़ें सुनाई जाती हैं तो बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही होंगी।
तो उनसे वो ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। इसलिए हम यहाँ पर प्रेरणादायक जो कहानियाँ होती हैं वो सुनाना यहाँ पर हमें चाहिए, जो टीचर्स होते हैं उनको सुनाना चाहिए। मानसिक स्वच्छता, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना। देखो बच्चे तो खैर छोटे होते हैं, उनकी जो मानसिक स्वास्थ्य होता है, जैसे जो दिमागी संतुलन होता है उन पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इस कीवर्ड का मतलब ये है कि मानसिक रूप से जब बच्चा स्वस्थ होगा, बच्चे के अंदर जो पढ़ाया जाता है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, फालतू की चीज़ें इधर उधर की नहीं होनी चाहिए। फालतू की वो चीज़ें एक्टिविटी नहीं करेगा तो उसके दिमाग में वो सब सारी चीज़ें नहीं आएंगी। तो यहाँ पर इसका मतलब वो है टीम वर्क, मिलकर काम करना सिखाना। ठीक है, टीम वर्क बच्चों को इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि अगर कोई भी काम वो अकेले नहीं कर पा रहे हैं तो 2-4 लोगों की टीम बना करके बच्चे आसानी से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, टीम वर्क एक पॉजिटिव कीवर्ड है, पॉजिटिव साइन है। व्यक्तिगत विकास, बच्चों का संपूर्ण विकास। व्यक्तिगत विकास मतलब खुद का विकास, बच्चे का एक पर्टिकुलर एक बच्चे का विकास, ये क्या है हमारा पॉजिटिव कीवर्ड है। नैतिक शिक्षा, अच्छे मूल्य सिखाना। नैतिक शिक्षा, अच्छे मूल्य सिखाना, ये हमारा क्या है कि हमारे लिए क्या अच्छी चीज़ें हैं, हमारे समाज के लिए क्या अच्छी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें मैं समाज में करूँगा जो कि हमारे हित के लिए हैं, ये सब सारी चीज़ें नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। ज्ञान की खोज, खुद से ज्ञान प्राप्त करना। बच्चा, मैंने आपको बताया था कि ये लिटिल साइंटिस्ट होता है और बच्चा खुद से ज्ञान का निर्माण करता है। ऐसा नहीं होता कि बच्चा खुद से कुछ सीखता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बच्चा खुद करके सीखता है ना। तो इस कीवर्ड का मतलब यही है। हौसला बढ़ाना, आत्मविश्वास बढ़ाना। बच्चे का कॉन्फिडेंस लो जब होता है तो उसे हमें बढ़ाने की ज़रूरत होती है। रचनात्मकता, नए विचारों को प्रोत्साहित करना। जो हमारे नए विचार होते हैं, बच्चे के जो विचार होते हैं, बच्चे के अंदर जो नए नए विचार आते हैं, हम सभी के अंदर नए नए विचार आते हैं, तो उनको हमें प्रोत्साहित करना होता है, ना कि ये कहना होता है। अगर मान लो आपसे बच्चा ये कह रहा है कि मैं सर इस काम को करना चाहता हूँ, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की बात है ही नहीं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बच्चे को प्रोत्साहित करना होता है कि हाँ बेटा ये आप अच्छा सोच रहे हो, इस तरीके से आप अच्छे से काम कर सकते हो। शांत वातावरण, शांत और आरामदायक माहौल में पढ़ाना। अब ऐसा नहीं कि बाजार लगी पड़ी है, इधर से शोर हो रहा उधर शोर हो रहा है, तो ऐसे माहौल में बच्चों को नहीं पढ़ाना होता है। एक शांत और एक बढ़िया अच्छे माहौल में पढ़ाने का जो इफ़ेक्ट होता है वो बच्चों पर पॉजिटिव पड़ता है। तो इसलिए शांत माहौल में पढ़ाना चाहिए। आत्म अनुशासन, ठीक है, बच्चे खुद नियमों का पालन करना सीखें। देखो जब आप सही तरीके से पढ़ाएंगे, बच्चों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देंगे, तो बच्चे खुद नियमों का पालन करना सीख जाएंगे। इसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक समर्थन, ठीक, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना। बच्चों के दिमाग में किस तरीके से चीज़ें डेवलप होती हैं, ये अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने बताया रखा है। कौन सी एज में किस तरीके से बच्चे सोचते हैं, किस तरीके से उनके काम करने की जो क्षमताएं हैं उन पर अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने काम किया है। वो खैर हम जब अगली वीडियो में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर ज़रूर ध्यान देना होता है, हर एक टीचर को समझना चाहिए। तो ये हमारा मनोवैज्ञानिक समर्थन जो है हमारा, ये पॉजिटिव कीवर्ड हो जाएगा। पारिवारिक सहभागिता, शिक्षा में परिवार का सहयोग लेना। अब देखो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि बच्चे को हमने स्कूल भेज दिया और उसके बाद बच्चा जाने और वहाँ के टीचर जाने, उसके बाद परिवार का कोई रोल नहीं होता। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। बच्चे की जो शिक्षा है उसमें परिवार का अगर सहयोग नहीं होगा तो बच्चा कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने बच्चे को भेज दिया, अब वो टीचर पढ़ा पा रहे हैं नहीं पढ़ा पा रहे हैं, बच्चा घर आके पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, तो इसमें आपको सहयोग देना होगा अगर बच्चे को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो परिवार की सहभागिता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद यहाँ पर देखो 54 नंबर हमारा जो कीवर्ड है, व्यक्तिगत मार्गदर्शन। हर बच्चे को अलग तरीके से समझाना। बिल्कुल सही बात लिखी है यहाँ पर। देखो हर बच्चे को अलग तरीके से समझाना यहाँ पर होता है, क्योंकि देखो हर एक बच्चे की समझने की क्षमता अलग होती है, हर एक बच्चे की सोचने की क्षमता अलग होती है, हर एक बच्चे की
पढ़ने की क्षमता अलग होती है, तो बच्चा अलग अलग तरीके से सोचता है। तो अगर हम सबको एक बार में, जैसे मैंने क्लास में पढ़ा दिया कि एक बार में मैंने पढ़ा दिया, अब जिसको समझ में आया वो पढ़े और जिसको नहीं समझ में आया वो भाड़ में जाए, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। व्यक्तिगत मार्गदर्शन हमें देना अगर ज़रूरत पड़ रही तो हम देंगे, और आपको भी देना पड़ेगा, क्योंकि आप कल टीचर बनने जा रहे हैं। कल को आप टीचर बनेंगे तो आप इस तरीके से बच्चों को समझ पाएंगे। इसीलिए ये सब सारी चीज़ें हमको पढ़ाई जाती हैं। आशावादी दृष्टिकोण, बच्चों में सकारात्मक सोच बढ़ाना। जैसा कि मैंने बताया था कि बच्चों के अंदर जो पॉजिटिविटी होती है, उनको मुझे क्या होता है, इंक्रीमेंट करना होता है। नकारात्मक सोच से बचाना होता है, सकारात्मक सोच का डेवलप करना होता है। उसके बाद यहाँ पर लचीला शिक्षण। लचीला शिक्षण का मतलब क्या, बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से बदलाव। देखो, अगर हमारा जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि देखो, अगर मैं किसी भी मेथड से पढ़ा रहा हूँ बच्चे को और बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने अंदर थोड़ा लचीलापन लाऊंगा। मैं लचीला मतलब झुक जाऊँगा, चलो आपको ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा, मैं दूसरे बार बताऊँगा आपको, दूसरे मेथड से बताता हूँ। तो इस तरीके से बच्चे को सिखाना होता है। इसका मतलब यही होता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बच्चे को बोलने की आज़ादी, बच्चों को खुद को खुलकर व्यक्त करने का मौका देना चाहिए। देखो, जब बच्चा खुद बोलेगा, उसको आज़ादी अब देंगे। ऐसा नहीं कि क्लास में खौफ बना के रखा, नहीं कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूँगा और मेरे अलावा कोई नहीं बोलेगा, सब सुनेंगे। ऐसा माहौल नहीं बनाना है भाई साहब। माहौल हमको ऐसा बनाना है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यही है कि बच्चों को खुलकर बोलने की आज़ादी है। यहाँ पर कोई भी कभी भी जो भी पूछना चाहे पूछ सकता है। तब बच्चे अपने आप से क्वेश्चंस पूछेंगे और उनको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। तो यहाँ पर ये हमारा पॉजिटिव कीवर्ड है। सफलता का उत्सव, बच्चों की सफलता को सराहना। हाँ देखो, ये मैंने आपको बताया था कि अगर बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो उसका आपको मौखिक तारीफ भी करनी होती है। ऐसा नहीं कि बच्चे ने अच्छा काम कर दिया, आपने कुछ कहा नहीं है, चल ठीक है। जब आप सराहना करेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, तो इसलिए उसकी सराहना भी करनी होती है। प्रेरणादायक कहानियाँ, बच्चों को प्रेरित करने के लिए कहानियों का प्रयोग किया जाता है। हाँ, ये भी सही बात है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जिज्ञासा उत्प्रेरण, बच्चों में नई चीज़ें जानने की इच्छा को बढ़ाना। अब देखो, इसका मतलब ये है कि बच्चा जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चों के अंदर कई सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, फिर उनसे नई नई चीज़ें जानने की इच्छा होती कि सर अगर ऐसा हम करें या फिर ऐसा वहाँ पे हुआ होता तो इस तरीके से चीज़ें हो जाती। तो बच्चों के अंदर क्रियोसिटी डेवलप होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, नई नई चीज़ों को जानने की इच्छा को बढ़ाना होता है। सीखने के अवसर, हर गतिविधि से कुछ नया सीखना। सीखने के अवसर, देखो जितनी भी गतिविधियाँ आप कराते हैं, एक स्कूल में सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ बच्चों को नया सीखने को मिलता है। तो सीखने के हमें अवसर देने होते हैं बच्चों को। प्रगति पर ध्यान, बच्चे की प्रगति की सराहना करना। मतलब जैसे बच्चा जब अपने रास्ते पर चलता है, पढ़ाई के मार्ग पर जब आगे बढ़ता है और वो अच्छे अच्छे काम करता है, अच्छे तरीके से पढ़ाई करता है, तो हमें उसकी सराहना भी करनी होती है। सकारात्मक आत्म छवि, बच्चे को खुद के बारे में अच्छा महसूस कराना। ऐसा नहीं कि बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो आप, या फिर मीडियोकर बच्चा है, पढ़ने में ज़्यादा अच्छा नहीं है ना ही ज़्यादा ख़राब है, मीडियम का बच्चा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि तुम पढ़ने में अच्छे नहीं हो, ऐसा मतलब बच्चे की बुराई नहीं कर सकते। बच्चे को खुद के बारे में अच्छा महसूस कराना कि हाँ आपने अच्छा किया है, आप अच्छा कर सकते हैं, आप अच्छा पढ़ रहे हैं और आप पढ़ने में अच्छे हैं। तो इस तरीके से आपको बच्चे को खुद के बारे में महसूस कराना है। सकारात्मक आत्म छवि। प्रभावी प्रश्न पूछना, बच्चे में सवाल पूछने की आदत को बढ़ाना। जब आप क्लासरूम में पढ़ाएंगे तो बच्चे को बार बार मतलब ये प्रेरित करेंगे कि आप मुझसे सवाल पूछिए। जब बच्चा सवाल पूछेगा तब वो सोचेगा भी कि हाँ मैंने जो सवाल पूछा है वो अच्छा ऐसे रिलेटेड था, इस तरीके से चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। सीमाएं निर्धारित करना, ये देखो बच्चों के लिए स्वास्थ्य सीमाएं बनाना, स्वस्थ सीमाएं बनाना। अब देखो, सीमाएं निर्धारित करने का मतलब ये नहीं कि आपने बस एक टाइटल दे दिया, आप लेबल कर दिया कि हाँ बस यहीं तक बच्चा रहेगा, नहीं। इसका मतलब ये है कि स्वस्थ सीमाएं, मतलब जहाँ तक बच्चा जो है
बच्चे के लिए अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें डेवलप की गई हैं, वहाँ तक की सीमाएं बनाई जा सकती हैं इससे। उसके बाद है भावनात्मक संबंध, बच्चों के साथ एक मजबूत भावनात्मक संबंध बनाना, इमोशनल संबंध, ठीक है। भावनात्मक संबंध अगर कहीं भी आता है क्वेश्चन में तो ये हमारा पॉजिटिव कीवर्ड होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। समझ के माध्यम से सिखाना, बच्चों को समझा कर सिखाना। अब ऐसा नहीं कि हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं, बच्चे को समझ में घंटा नहीं आ रहा है और हम पढ़ाते हुए जा रहे हैं आगे, तो इस तरीके से चीज़ें नहीं करनी होती हैं। सामाजिक मूल्यों का विकास, बच्चों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास करना, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। सामाजिक और समाज में किस तरीके से रहना है, समाज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से आपको समाज में चलना होता है, आपके लिए क्या अच्छा है, समाज के लिए क्या अच्छा है, ये सब सारे नैतिक मूल्यों का आपको विकास करना होता है। स्वतंत्र प्रयोग, बच्चे को खुद से चीज़ों का पता लगाने के लिए मौका दिया जाना चाहिए। जब बच्चे खुद करके सीखते हैं तो और भी चीज़ें सीख पाते हैं, जबकि टीचर सिखाता है तो वो वही चीज़ें सीख पाते हैं जो टीचर ने सिखाई होती हैं। जब बच्चा खुद से करेगा तो अलग अलग चीज़ों का निर्माण कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा है सीखने की प्रक्रिया का सम्मान, ठीक। प्रयासों की सराहना करना, जब बच्चा प्रयास करता है तो आपको उसकी सराहना करनी होती, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। प्रेरणादायक शिक्षक, बच्चे के लिए एक आदर्श बनना, देखो बच्चे के लिए आप क्या हैं, एक फैसिलिटेटर का काम करते हैं। बच्चा कुछ भी करे आप उसको गलत नहीं ठहरा सकते। बच्चा क्या है, बच्चा है भगवान यहाँ पर, ठीक। तो भगवान गलत हो नहीं सकते, तो यहाँ पर भी बच्चे गलत हो नहीं सकते। टीचर गलत हो सकता है, टीचर का मेथड गलत हो सकता है, स्कूल गलत हो सकता है, बच्चा नहीं गलत है। तो यहाँ पर आपको बच्चे को गलत ठहराना ही नहीं है। सकारात्मक आत्मचेतना, बच्चों में आत्म सुधार की भावना, बच्चों में आत्म सुधार की भावना डेवलप करना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न आधारित शिक्षण, बच्चों को सोचने और जवाब ढूंढने में मदद करना। स्कैफोल्डिंग का मतलब यही होता है कि अगर बच्चा कोई काम नहीं कर पा रहा है तो आप क्या करेंगे, बच्चे को हिंट देंगे, बच्चे को आप बोलेंगे या इस तरीके से कि आप इस काम को इस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ी सी मदद दे देंगे, इसके बाद वो बच्चा उस कार्य को पूरा कर पाएगा। तो इसे बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। उसके बाद यहाँ संबंधित अनुभव, वास्तविक जीवन के अनुभवों से सीखना, बच्चों को वास्तविक जीवन से, उनके जो वास्तविक जीवन होता है उनसे वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो उनके अनुभव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक। बच्चे जब स्कूल आते हैं तो अपने अनुभव लेकर आते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे एक कोरे कागज़ की तरह होते हैं, ऐसा नहीं है, बच्चे अनुभव लेकर के आते हैं, तो इसका मतलब वही है। स्वीकृत, जैसे को बच्चे को जैसा है वैसे ही स्वीकार करना। हाँ देखो, इसका मतलब ये है कि बच्चा जैसा आया है, बच्चा जिस भी हालात में है आपको वैसे ही स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बच्चे में ये कमी है, अच्छा ये होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, इस तरीके से मैं स्वीकार नहीं कर सकता, इस तरीके से मैं स्कूल में बच्चे का एडमिशन नहीं ले सकता, इस तरीके से चीज़ें नहीं चलती हैं। यहाँ पर बच्चा जैसा है, जिस भी हालात में है, आपको एक्सेप्ट करना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहे हमारे पॉजिटिव कीवर्ड। उम्मीद करते हैं कि आपको पॉजिटिव कीवर्ड समझ में आए होंगे। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर जो हमारी क्लास चल रही है वो टैग वर्ड की चल रही है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सभी विषय के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैंने आपको 75 पॉजिटिव कीवर्ड बताए हैं और 75 ही आपको यहाँ पर नेगेटिव कीवर्ड देखने को मिलेंगे, जो कि आपको समझ में आने चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जा कर के आप डाउनलोड कर पाएंगे आसानी से। तो डाउनलोड करिएगा, उसके बाद आप जो है आप अपनी तैयारी को अच्छे से करिएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर निगेटिव कीवर्ड अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो, दंड, पहला जो हमारा है दंड है, ठीक। तो बच्चे को आप दंडित नहीं कर सकते, ये हमारा निगेटिव कीवर्ड है, ये आप नहीं कर सकते। डर से बच्चे को नहीं सिखाया जा सकता। कठोर पाठ्यक्रम, रिगिड जो हमारा जो सिलेबस होता है, रिगिड
तरीके से आपका जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, ये आपका लचीला वाला पढ़ाई क्या है यहाँ पर, बिना लचीलेपन वाला पढ़ाई का तरीका। ठीक, कठोर पाठ्यक्रम का मतलब ये होता है कि आपने बच्चे को पढ़ा दिया एक बार और बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो आप क्या कह रहे हैं कि मैं दोबारा इस चीज़ को नहीं बताऊंगा, मैं दोबारा दूसरे मेथड से नहीं बता सकता, इसका मतलब ये है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लचीला पाठ्यक्रम का यूज़ करेंगे। ठीक है। स्थिर बुद्धिमत्ता, यह मानना कि बुद्धिमत्ता नहीं बदल सकती। आपको ऐसा नहीं मानना है कि बच्चे को अभी समझ में नहीं आ रहा तो बच्चा कभी नहीं समझेगा। आपको ऐसी मानसिकता के साथ में वर्क नहीं करना है यहाँ पर। ठीक, अधिकारवादी शिक्षण, सख्त अनुशासन से पढ़ाना। मैंने आपको बताया था कि बच्चे के साथ में आप सख्ती नहीं कर सकते, तो ये हमारा निगेटिव कीवर्ड है। तुलना, बच्चों को एक दूसरे से तुलना नहीं करना है। कोई बच्चा पढ़ने में ज़्यादा अच्छा है और दूसरा बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, तो आपको बच्चों की तुलना नहीं करना है एक दूसरे से। लेबलिंग नहीं करनी है, बच्चों को कमज़ोर कहकर पहचान देना, ऐसा नहीं है। देखो हम लोग के स्कूल में क्या होता था कि हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं तो देखो वो कामचोर है, वो अलग अलग तरीके से लेबल देते थे, है ना। तो लेबलिंग नहीं कर सकते आप, जैसे कमज़ोर कहकर नहीं पुकार सकते, है ना। तनाव और दबाव, बच्चों पर दबाव, पढ़ाई का दबाव नहीं बना सकते। ठीक है, ज़्यादा पढ़ाई का दबाव नहीं कर सकते बच्चों के ऊपर। रटंत, याद नहीं कराना हमें बच्चों को, कोई भी रटने के लिए चीज़ नहीं देनी है। बाहरी प्रेरणा, केवल इनाम के लिए पढ़ाई करना, केवल इनाम के लिए पढ़ाई करना, ये हमारा निगेटिव कीवर्ड है। आप बच्चे को इस तरीके से नहीं कह सकते कि तुम सिर्फ पढ़ाई करो, हम तुमको केवल इनाम देंगे। तो बच्चा जब इनाम के लिए पढ़ाई करता है वो हमारा निगेटिव कीवर्ड में आता है। भावनाओं की उपेक्षा, बच्चों की भावनाओं को ना समझना, बच्चों को इमोशंस को ना समझना। बच्चा क्या कहना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, उसको आप समझ ही नहीं रहे हैं, तो ये हमारा निगेटिव कीवर्ड हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे नकारात्मक अनुशासन, डर के आधार पर अनुशासन। जो आप क्लासरूम में खौफ बना के रखे हैं कि हाँ हम जाएंगे बच्चा डर जाएगा और बच्चा हमारे आगे कैसे बोल सकता है, इस तरीके की जो चीज़ें आप बना के डेवलप करके रखे हैं वो गलत है, वो नकारात्मक अनुशासन के अंतर्गत आता है और जो कि हमारा निगेटिव कीवर्ड है। ठीक, निर्देशात्मक शिक्षण, सिर्फ निर्देश देना। देखो यहाँ पर जो निर्देशात्मक शिक्षण है, सिर्फ निर्देश देना, ये हमारा निगेटिव कीवर्ड है। बच्चे को आप निर्देश नहीं दे सकते। बच्चा क्या है, बच्चा यहाँ पर भगवान है और भगवान से आप इस तरीके से बातें करेंगे, नहीं कर सकते। भय मुक्त माहौल, डर के माहौल में पढ़ाना। हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। बच्चे को डर का माहौल बनाओगे, भगवान से डरो भाई, बच्चा भगवान है यहाँ पर। ठीक, परिणाम केंद्रित शिक्षा, सिर्फ परीक्षा के परिणाम पर ध्यान देना। आप ऐसा कर ही नहीं सकते भाई साहब, बच्चे को सिर्फ परीक्षा के डर से पढ़ा रहे हो, बच्चे को परिणाम के डर से पढ़ा रहे हो कि परिणाम अच्छा नहीं आएगा। नहीं, परीक्षा के ध्यान में रखते हुए आप बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकते, ये हमारा निगेटिव कीवर्ड है। प्रतिस्पर्धात्मक, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, मतलब कंपटीशन आपको बढ़ाना के लिए बात कर रहा भाई, ये कंपटीशन आपको नहीं बढ़ाना है। कंपटीशन कैसे होगा, एक दूसरे के, जैसे एक बच्चा पढ़ने में अच्छा है दूसरा कमज़ोर है तो दोनों का कंपटीशन आपने करवा दिया, तो ये तो एक तरीके से वही वाली बात हो गई कि जो चीज़ें हमने मना की थी वही आप करवा रहे हो। सीमित सोच, बच्चों की सोच को सीमित करना। नहीं, आप कहो कि नहीं तुम यहीं तक कर सकते हो, यहीं तक पढ़ सकते हो, इसके आगे तुम कोई भी काम नहीं कर पाओगे, तो इस तरीके से बच्चों की सोच को सीमित करना, ये यहाँ पर निगेटिव कीवर्ड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है उपेक्षा, बच्चों की उपस्थिति पर ध्यान न देना। मतलब बच्चा आया है नहीं आया है, बच्चा पढ़ रहा है सही से नहीं पढ़ रहा है, बच्चा उस कार्य को करने की हालत में है नहीं है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उपेक्षा का मतलब यही होता है, ये हमारा निगेटिव कीवर्ड है। भेदभाव नहीं कर सकते आप बच्चे के साथ में, अवसरों में भेदभाव करना, मतलब बच्चे को कोई भी आपने पढ़ने के लिए, जैसे आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, आपने 5 बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दिया, आप 5 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनको जब आप अवसर ही नहीं दे रहे हैं पढ़ने का, पढ़ाने का, तो फिर क्या मतलब है। तो इसलिए ये हमारा यहाँ पर निगेटिव कीवर्ड हो जाता है। बाहरी दबाव, बच्चों पर दूसरों का दबाव नहीं कर सकते आप। ठीक है, अपेक्षाओं का बोझ, अवास्तविक अपेक्षाएं रखना, मतलब कि बच्चा हमारा इस तरीके से, बच्चा हमारा जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो इतनी रैंक ले आएंगे, उस रैंक पे आ जाएगा,
हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि बच्चा हमारा टॉप कर जाएगा, तो इस तरीके से अपेक्षाएं नहीं करनी है। ठीक। आत्मनिर्भरता की कमी, खुद निर्णय ना लेने देना, बच्चे को खुद निर्णय लेने देना है। हम कोई भी बच्चे के लिए निर्णय नहीं लेंगे, बच्चा जो चाहे अपने लिए निर्णय ले सकता है। तो यहाँ पर की कमी आ गया, तो इसलिए निगेटिव हो गया। ठीक। आलोचना, बच्चों की गलतियों पर ज़्यादा जोर देना। ऐसा नहीं कि बच्चा अगर कोई भी गलती कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको दंडित करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो भैया बच्चा भगवान है। ठीक, भगवान से डरो। उसके बाद यहाँ कंट्रोलिंग माहौल, बच्चों की स्वतंत्रता छीनना। अरे नहीं भाई, बच्चे की स्वतंत्रता, हम स्वतंत्रता कैसे छीन सकते हैं यार? भगवान की स्वतंत्रता छीनने के लिए बात की जा रही है यहाँ पर। नहीं। कठोर सजा, अरे भाई भगवान से डर नहीं लग रहा तुम्हें? बच्चे को कभी भी सजा नहीं देंगे, उसकी स्वतंत्रता को नहीं छीनेंगे भाई। कैसे कर सकते हो यार ऐसा? असफलता का डर, असफल होने का डर बढ़ाना। नहीं, बच्चे को असफल होने से मुझे उसका डर नहीं बढ़ाना, मुझे बच्चे को सफल करने के लिए उसकी जो आत्मविश्वास है उसको बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। उदासीनता, बच्चे को अनदेखा नहीं कर सकते भाई, कि बच्चे को अनदेखा हम कैसे कर सकते हैं? अधूरी जानकारी, पूरी जानकारी न देना, ये तो बहुत बड़ी सरासन अन्याय है भाई। बच्चे को पूरी जानकारी कैसे नहीं देंगे? गलत हो जाएगा यहाँ पर। बोरियत, बच्चे को बोर करना। अरे भाई बच्चे को बोर कैसे कर सकते हैं आप? ये हमारा निगेटिव कीवर्ड है। मानक परीक्षण पर जोर देना, आपके एग्जाम में, आपके क्वेश्चन में अगर मानक कीवर्ड दिख जाता है, अगर कहीं भी दिख जाए तो इसको देखते ही क्या कर दो, कट कर दो भाई साहब। ठीक, मानक कीवर्ड अगर कहीं भी दिख जाता है तो। उसके बाद यहाँ पर अपशिष्ट व्यवहार को अनदेखा करना, बुरा व्यवहार नज़रअंदाज करना। देखो, अगर बच्चे के साथ में कोई भी बुरा व्यवहार कर रहा है तो आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, आपको एक्शन लेना ही होगा। नकारात्मक प्रतिक्रिया, आलोचना के ज़रिए सिखाना। नहीं नहीं नहीं, आप नकारात्मक नहीं, सकारात्मक प्रतिक्रिया यहाँ पर रखेंगे। आलोचना के जरिए कैसे आप सिखाएंगे? बच्चा कोई भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहा, तो आप क्या करेंगे? आलोचना करेंगे, बच्चे की बुराई करेंगे? नहीं, गलत होगा। आत्मसंदेह, बच्चे का आत्मविश्वास घटाना। भाई घटाना नहीं होता है, बढ़ाना होता है, तो इसलिए हमारा निगेटिव कीवर्ड हो जाएगा। भेदभावपूर्ण व्यवहार करना, बच्चे के साथ में कोई भेदभाव नहीं करना है। अगर भेदभाव करेंगे तो आपके साथ भेदभाव होगा भाई, है ना, क्योंकि हमारी चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग है। रटना, बिना समझे याद कराना। नहीं, बच्चे को समझाना है यार, रटाना नहीं है चीज़ों को। सहयोग की कमी, अकेले ही पढ़ाई करना। नहीं नहीं नहीं, अकेले नहीं, सहयोग की कमी नहीं, सहयोगात्मक शिक्षण होना चाहिए यहाँ पर, मिलकर पढ़ाई होनी चाहिए। सामाजिक मुद्दों की अनदेखी, समाज की समस्याओं पर ध्यान न देना। नहीं, देखो यार, समाज की समस्याओं पर ध्यान नहीं देंगे, बच्चों को हम समाज के बारे में बताएंगे नहीं तो बच्चा सीखेगा नहीं, तो इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अपर्याप्त संसाधन, जरूरी संसाधनों की कमी। देखो, संसाधन अगर बच्चे को ज़रूरत है किसी चीज़ की तो आप उसको प्रोवाइड कराइए स्कूल में। ऐसा नहीं है कि बच्चे को आप संसाधन पर्याप्त नहीं कराएंगे तो आप कैसे बच्चे को पढ़ा सकते हैं? बच्चा कैसे पढ़ेगा बताइए? तो इसलिए यहाँ पर ये निगेटिव कीवर्ड है। व्यक्तिगत भावना की अनदेखी, बच्चों की भावनाओं का ध्यान ना रखना। देखो, बच्चों की भावनाओं का ध्यान अगर आप नहीं रखेंगे तो बच्चा अपनी जो फीलिंग्स हैं, उसकी जो इमोशंस हैं, वो कभी कही नहीं पाएगा, तो आप समझ नहीं पाएंगे, और जब आप समझ नहीं पाएंगे तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? अनावश्यक अनुशासन, बच्चों पर ज़्यादा सख्ती। अरे भाई, सख्ती नहीं करनी, कितनी बार बताऊँ मैं? बच्चे के साथ में सख्ती करनी ही नहीं, उसको स्वतंत्र छोड़ देना है माहौल में, वातावरण में, है ना। स्वतंत्रता की कमी नहीं, स्वतंत्रता को बढ़ावा देना होता है, बच्चे की को सोचने का मौका ना देना। अरे भाई क्या बात कर रहे हो? बच्चे को सोचने का मौका देना है पूरा 100%। अधिक नियंत्रण, बच्चों पर ज़्यादा नियंत्रण रखना नहीं, स्वतंत्र रूप से उसको वातावरण में छोड़ देना होता है। प्रेरणा की कमी नहीं, प्रेरणा की बढ़ोतरी यहाँ पर कहेंगे। बच्चे को प्रेरणा पूर्ण बनाना है, बच्चे को उत्साहित करना होता है, प्रोत्साहित करना होता है, यहाँ पर ना नहीं होगा, उत्साहित करना होता है। ठीक। अपमानजनक टिप्पणी नहीं करनी है बच्चे से, बच्चे को बुरा नहीं कहना है। अगर पढ़ नहीं पा रहा है तो आप कहो, हे चूतिए, तुम पढ़ नहीं पा रहा है, कुछ इस तरीके से वर्ड हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। गधे यूज़ नहीं करेंगे, इस तरीके से चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। रटंत शिक्षा नहीं, बच्चे को याद नहीं कराना होता है, समझाना होता है। लचीलापन का अभाव नहीं, बच्चे को लचीलापन पाठ्यक्रम से पढ़ाया जाना चाहिए।
शिक्षा में कठोरता नहीं होनी चाहिए। सामाजिक अलगाव, बच्चे को अलगाव नहीं करना भाई, अलगाव क्यों करेंगे यार। बच्चे के साथ में आप कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते, अलगाव नहीं कर सकते, लेबलिंग नहीं कर सकते, रटकर नहीं सिखा सकते, इस सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बोरियत भरा माहौल नहीं होना चाहिए, प्रेरणा की कमी नहीं, प्रेरणा की बढ़ोतरी होनी चाहिए। असमान ध्यान, सभी बच्चों पर समान ध्यान ना देना। देखो भाई, सभी बच्चों पर समान ध्यान देंगे तभी तो आप एक समावेशी कक्षा का समायोजन कर पाएंगे। सहानुभूति की कमी, बच्चों की भावनाओं को समझने में कमी। देखो, बच्चों की भावनाओं को समझने में कमी आपको नहीं लानी है। अगर लेकर आते हैं तो वो निगेटिव कीवर्ड है, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। नैतिकता का अभाव, बच्चों को नैतिकता, ठीक है, नैतिकता का अभाव नहीं होना चाहिए भाई। असुरक्षा, बच्चों को अपनी क्षमताओं के प्रति असुरक्षित महसूस कराना नहीं भाई, असुरक्षित नहीं महसूस कराना, सुरक्षित महसूस कराना होता है। रूखा व्यवहार नहीं करना, शिक्षकों को ठंडा या असहयोगी व्यवहार नहीं करना है भाई। अगर शिक्षक ही ऐसा करेगा तो फिर बच्चा पढ़ेगा कैसे, है ना। नकारात्मक लेबल, बच्चों को पूरी तरह से पहचान देना, जैसे नाकाम कहना, ठीक। तो मैंने आपको बताया कि अलगाव नहीं कर सकते, लेबलिंग नहीं कर सकते, आप किसी भी बच्चे को इस तरीके से नाम नहीं दे सकते। जैसे हम लोग नहीं पढ़ पाते थे तो हम लोग के स्कूल में कह देते थे कि मतलब अलग अलग है, गधे जैसे स्कूल में बोल देते थे, गधे हो क्या, पढ़ नहीं पाते हो, ये नकारा है, इस तरीके से बोलते थे। तो इस तरीके से आप बच्चों को लेबलिंग नहीं कर सकते। गलत फहमी, बच्चों की गलत बातों को सच्चाई मान लेना। बच्चों की जो गलत बातें होती हैं उनको सच्चाई नहीं मानना है आपको, ठीक। उसके बाद भावनात्मक दूरी, बच्चों के प्रति सहानुभूति की कमी नहीं भाई, जहाँ पर भी कमी दिख जाए वो निगेटिव कीवर्ड है आपको। अगर निगेटिव पूछा है क्वेश्चन में तो निगेटिव सही होगा, अगर पॉजिटिव पूछा है तो आप इन कीवर्ड की मदद से आंसर सही कर पाएंगे। धमकी नहीं देना भाई, धमकी क्यों दोगे यार, गुंडा हो क्या, डराने का तरीका अपनाना नहीं। हम लोग के स्कूल में क्या होता था, पढ़ नहीं पाते थे, तुम्हारे पापा से कहेंगे, तुम्हारी शिकायत करेंगे, ये वो। तो अब बच्चे के साथ में आप ऐसा नहीं कर सकते। स्वाभाविक असफलता को स्वाभाविक मानना या प्रयास ना करना। देखो नहीं, असफलता क्या है, स्वाभाविक है, और सफलता स्वाभाविक है यार। लेकिन देखो, असफल होना कोई वो नहीं है कि असफल हो गए तो आप सीख नहीं पाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, असफलता को स्वाभाविक मानना और प्रयास ना करना। नहीं, प्रयास करना होता है भाई, प्रयास करेंगे। असफल हो गए क्या दोबारा का प्रयास नहीं करेंगे। हमें मान के चलें कि असफलता स्वाभाविक है, नहीं, स्वाभाविक नहीं है। अनदेखा करना, बच्चे के प्रयासों की सराहना करना होता है हमें, ना यहाँ पर लिखा सराहना ना करना, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, बच्चों की सराहना करना होता है। निराशावादी दृष्टिकोण, बच्चों के बारे में नकारात्मक सोच नहीं हमें रखना है, सकारात्मक सोच रखना है कि बच्चा भी पढ़ सकता है, बच्चा भी आगे बढ़ सकता है। कठोर नियम नहीं रखने, हमें लचीलापन का यूज़ करना है, बच्चे पर कड़े नियम नहीं बनाने हैं, बच्चे पर हम कोई भी कड़े नियम थोप नहीं सकते। भावनात्मक अज्ञानता, बच्चे की भावनाओं को अनदेखा करना नहीं भाई, भावनाओं को अनदेखा नहीं कर सकते हम, निगेटिव कीवर्ड है ये। पक्षपात, एक बच्चे को दूसरे से ज़्यादा तवज्जो देना नहीं, ऐसा नहीं कर सकते कि दूसरा बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो हम उसके आगे उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, और दूसरा बच्चा है उससे बात भी नहीं कर रहे, उससे बोल भी नहीं रहे, तो इस तरीके से हमें नहीं करना है। हमें सभी बच्चे के प्रति समान रहना होगा। संवेदनशीलता, बच्चों की भावनाओं का ध्यान न रखना। देखो, बच्चों की भावनाओं का ध्यान हमें पूरा रखना होगा, ठीक, इमोशंस का पूरा ध्यान रखना होता है। अधीरता, बच्चों के तुरंत परिणाम की उम्मीद करना। देखो, हमने जो पढ़ा है जरूरी थोड़ी ना कि वो बच्चा तुरंत सीख जाए, उम्मीद करना, तुरंत परिणाम की हमें उम्मीद नहीं करनी है, ठीक। बच्चों की बातचीत को नज़रअंदाज करना, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, अगर नज़रअंदाज कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं भाई साहब। लगातार आलोचना, बार बार गलतियों पर टोका टोकी करना। देखो, टोका टोकी नहीं कर सकते यार, गलती कर रहा है तो करने दो ना, बच्चा गलती करेगा तभी तो सीखेगा, है ना। कंट्रोल करने की कोशिश, बच्चों पर अत्यधिक नियंत्रण नहीं। देखो, बच्चों पर नियंत्रण नहीं कर सकते भाई, भगवान के ऊपर कोई नियंत्रण करता है क्या, है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, बच्चों में अनावश्यक प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, मतलब कंपटीशन को बढ़ाना नहीं भाई, कंपटीशन करा ही नहीं सकते हम। आत्म प्रतिकार, बच्चों को खुद से असंतुष्ट महसूस कराना नहीं भाई, बच्चों को संतुष्ट करना है आपको, उनको ऐसा फील कराना है कि बच्चा खुश है। यहाँ पर बच्चा अगर असंतुष्ट है तो आपसे फिर असंतुष्ट हो जाएंगे। घरेलू दबाव, बच्चों पर घरेलू उम्मीदों का भार डालना। देखो,
घरेलू दबाव का मतलब है कि बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, आपने घर पर शिकायत कर दी, घर वाले उस बच्चे के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, तो ये आपको नहीं करना है। अस्पष्ट दिशा निर्देश, बच्चों को अस्पष्ट निर्देश देना नहीं यार, स्पष्ट निर्देश देना। अब टीचर ही ऐसा काम करेगा तो फिर बच्चा कैसे पढ़ेगा बताओ। उपेक्षा, बच्चों की ज़रूरतों को अनदेखा करना नहीं भाई, बच्चों की जो ज़रूरतें हैं उनको आप अनदेखा नहीं कर सकते, निगेटिव कीवर्ड है। समानता की कमी, सभी बच्चों को समान अवसर न देना, नहीं भाई, बच्चों को समान अवसर देना होता है, यहाँ पर एक निगेटिव कीवर्ड है। उसके बाद है भावनात्मक असमर्थता, बच्चों की भावनात्मक ज़रूरतों का ध्यान न रखना। देखो बच्चों की भावनात्मक ज़रूरतों का आपको पूरा ध्यान रखना होगा, ठीक है। अत्यधिक प्रतिस्थापन, बच्चों पर बुरी आदतें थोपना, बच्चों पर बुरी आदतें नहीं थोप सकते आप, ये निगेटिव कीवर्ड है। यहाँ पर हमारे 75 और 75, ठीक, लगभग कितने 150 क्वेश्चन हमारे जो हैं यहाँ पर 150 जो कीवर्ड हैं वो हमने पढ़ लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कीवर्ड समझ में आए होंगे, ये सारे सब्जेक्ट में आपके काम आएंगे और इन कीवर्ड की मदद से आप आसानी से क्वेश्चन को देख करके ही आंसर को टिक कर पाएंगे। तो ये कीवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद की जो हमारी वीडियो आएगी वो CDP की हमारी जीन पे आ जाए और उससे रिलेटेड CDP के हमारी जो क्लासेस होने वाली हैं तो उनको आप ज़रूर देखिएगा, ये हमारी पहली क्लास थी। इसके बाद हमारी सीटेट की अदर क्लासेस आएंगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में। और आपको ये जो मैंने PDF अभी पढ़ाई है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, मतलब क्या है वो टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाने के बाद आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।